महाराष्ट्र में मराठी के नाम पर ठाकरे भाइयों का ये शो फ्लॉप रहा या हिट, इसके नतीजे आने अभी बाकी है। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद जो उम्मीद थी उस पर पानी फिरता दिख रहा है। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी राज के साथ गठबंधन को लेकर लालायित है। वो पलक पावड़े बिछाकर राज ठाकरे का इंतजार कर रहे हैं। उद्धव को उम्मीद है कि राज साथ आएंगे तो उनकी खोई हुई ताकत, बटी हुई सियासी जमीन और राजनीतिक रुतबा वापस मिलेगा। महानगर पालिका चुनाव से पहले तो ये बेहद जरूरी है कि वे एक हो जाएं, नहीं तो आखिरी सत्ता की चाबी मुंबई महानगर पालिका भी उनके हाथ से निकल जाएगी। ये चिंता संजय राउत ने सामना में भी जताई है। अभी महानगर पालिका में शिवसेना यूबीटी की ही सत्ता है, लेकिन शिंदे शिवसेना इसको हथियाने के लिए जी जान से जुट गई है और उद्धव के किले में सेंध लगाकर उसके सिपाहियों को अपने साथ मिलाकर उन्होंने उद्धव को हलकान कर दिया है। इसलिए उद्धव को राज का साथ चाहिए, लेकिन राज ठाकरे इस सवाल पर फिलहाल मौन है। कहा गया कि इगतपुरी की सभा में राज ठाकरे ने कहा कि गठबंधन होगा या नहीं, इसका फैसला चुनाव के वक्त देखा जाएगा। इस बात पर राज ठाकरे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि वो शब्द उन्होंने नहीं कहे जो मीडिया के एक वर्ग ने गलत तरीके से उनके नाम पर प्रचारित किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट करते हुए राज ठाकरे ने लिखा, सस्नेह जय महाराष्ट्र। 14 और 15 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से चुनिंदा पदाधिकारियों के लिए इगतपुरी में एक शिविर आयोजित किया गया था। उस शिविर के दौरान मेरा कुछ पत्रकारों से अनौपचारिक संवाद हुआ। उस दौरान मुझसे 5 जुलाई की विजयी मेड़ावा सभा के बारे में पूछा गया। मैंने उत्तर दिया कि वो मेड़ावा राजनीतिक नहीं था, बल्कि वो मराठी मानुस की विजय का उत्सव था। इसके बाद मुझसे पूछा गया, तो गठबंधन का क्या? मैंने कहा, अब क्या गठबंधन की चर्चा आपसे करनी है? इसके बाद कल कुछ अंग्रेजी और मराठी अखबारों और चुने हुए मीडिया संस्थानों ने, जो मैंने कहा ही नहीं, ऐसे शब्द मेरे नाम से प्रचारित कर दिए कि गठबंधन का निर्णय बीएमसी चुनाव की स्थिति देखकर लिया जाएगा। अब ये कौन सी नई पत्रकारिता जन्म ले रही है? अनौपचारिक बातचीत को अनौपचारिक ही रखा जाना चाहिए, और अगर उसमें कुछ प्रकाशित करना ही है तो कहा ही नहीं गया, वो किसी के मुंह में डालना नहीं चाहिए। इसका भी तो ध्यान रखा जाना चाहिए ना। किसी के बहकावे में आकर या किसी के कहने पर पत्रकारिता करना, ये जो नया चलन कुछ गिने चुने पत्रकारों ने शुरू किया है, यह हमें दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा मानने की भूल न करें। क्या आपको हर दिन कोई ना कोई खबर चाहिए या किसी को कुछ खबर चाहिए, इसलिए हम हर समय कुछ न कुछ बोलते रहे और अगर कुछ मिला नहीं तो खबर बना लो? ये कौन सा पत्रकारिता का तरीका है? अचरज की बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने भी बिना किसी पुष्टि के ऐसे खबर छाप दी। सोशल मीडिया पर जिस तरह की अफवाहबाजी और हल्ला मचा हुआ है, वो पत्रकारिता का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। यही मेरी अपेक्षा है। सौभाग्य से आज भी ऐसे कई ईमानदार संपादक और पत्रकार हैं जो समझते होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पत्रकारिता से मेरा सीधा संबंध 1984 से है। हमारे घर में ही साप्ताहिक पत्रिकाएं, अखबार और नियतकालिक पत्र जन्म लेते थे। मैंने भी एक व्यंग्य चित्रकार के रूप में मार्मिक, लोक प्रभा, आवाज, लोक सत्ता से लेकर सामना तक का सफर किया है। पत्रकारिता को मैंने बेहद करीब से देखा और जिया है, इसलिए अच्छी और गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता कैसे होती है इसकी मुझे समझ है। इसलिए कुछ गिने चुने पत्रकारों और उनके संपादकों से मेरी विनती है कि इस तरह की हरकतें ना करें। अगर मुझे कोई भी राजनीतिक बयान देना होगा तो मैं स्वयं एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही दूंगा। आपका राज ठाकरे। अब सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे उद्धव के साथ आने में कंफर्टेबल नहीं है? वे उद्धव के साथ आना नहीं चाहते हैं और मीडिया जो दबाव बना रहा है उससे वे असहज महसूस कर रहे हैं। दरअसल राज ठाकरे भी जानते हैं कि जब शिवसेना की असली ताकत थी तब उन्हें शिवसेना से एक तरह से बेदखल कर दिया गया और उन्हें नई पार्टी मनसे बनानी पड़ी। लेकिन अब जब शिवसेना की ताकत 2 हिस्सों में बंट चुकी है और उद्धव के हिस्से वाली शिवसेना कमजोर और लगातार पराजय हासिल कर रही है, ऐसे हाल में उद्धव के साथ जाना राज को रिस्क लग रहा है, क्योंकि उद्धव के पास न सत्ता की ताकत है, न पार्टी का पूरा समर्थन। जनाधार भी खो चुके हैं और साथ ही गठबंधन में भी उनकी वो पूछ नहीं है। इसलिए राज उद्धव के साथ जाने से पहले पूरे नफे नुकसान के गणित लगा रहे हैं, क्योंकि राज ठाकरे भी अपनी पार्टी बनाकर कुछ हासिल नहीं कर पाए। जनता का समर्थन रैलियों में तो उनके साथ दिखता है, लेकिन मतदान के वक्त वो साथ नहीं आते। विधानसभा चुनाव में तो राज ठाकरे अपने बेटे को भी चुनाव नहीं जितवा पाए, इसलिए राज भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। दरअसल 5 जुलाई की रैली में उद्धव ठाकरे ने इशारा करते हुए कहा था,
हम साथ रहने के लिए आए हैं। हम मिलकर मुंबई नगर निकाय और महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करेंगे। लेकिन राज अभी भी साथ आने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि राज का अगला कदम क्या होता है और क्या ये दो बिछड़े भाई एक हो भी पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।